वो दोनों इत्मीनान से घोड़े दौड़ाते अपने वतन जा रहे थे। खुशहाली और फारिगलबाली उनके चेहरों से टिपक रही थी। वतन जाने की खुशी में वो घोड़ों को सिरपट दौड़ाते चले जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें एहसास होता कि उनके वफादार जानवर थक चुके हैं तो उन्हें मुर्गजारों और सब्जाजारों में चरने के लिए छोड़ देते और फिर सफ़र शुरू कर देते। इनमें से एक की उम्र 40 साल थी, लेकिन देखने में वो नौजवान दिखाई देता था, जबकि दूसरा अपनी जिंदगी की 18 बहारें देख चुका था। ये दोनों आपस में सगे भाई थे। तलाश रोजगार ने उन्हें वतन से बेवतन कर दिया था और अब ये पूरे 7 साल बाद अपने घर जा रहे थे। एक शहर से गुजरते हुए उन्होंने एक फकीर की अजीब व गरीब सदा सुनी जो ये कह रहा था, कोई है जो मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए दौलत रख दे ताकि मैं दौलत से कुछ देर लुत्फ हासिल कर लूं। दोनों भाइयों ने जब ये सदा सुनी तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी फकीर के हाथ में रख दी। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी दौलत फकीर से लेने लगे तो फकीर ने शूर मचा दिया कि ये दोनों मेरी दौलत मुझसे छीनना चाहते हैं। बस फिर क्या था, लोग इकट्ठे हो गए और दोनों भाइयों और उस भुकारी को लेकर बादशाह के पास चले गए। बादशाह ने भुकारी और दोनों भाइयों का मौक़िफ़ सुना। भुकारी का कहना था कि ये उसकी दौलत है और ये दोनों भाई उससे दौलत छीनने लगे थे कि उसने शूर मचा दिया और यूं मामला आपके पास आ गया। दोनों भाइयों का मौक़िफ़ था कि वो दोनों रोज़ी कमाने आपके मुल्क आए थे और कुसाब का काम करते थे। अब वो अपने वतन होंगे जा रहे थे कि रास्ते में इस फ़कीर की सदा सुनी कि मैं दौलत का मज़ा हासिल करना चाहता हूँ, कोई मेरे हाथ में सिर्फ थोड़ी देर के लिए दौलत रख दे। हमें उस पर तरस आ गया। हमने अपनी दौलत उसके हाथ में रख दी। जब हमने वापसी का मुतालबा किया तो उसने शूर मचा दिया। बादशाह ने दोनों का बयान सुना तो फौरन हुक्म दिया, एक बर्तन में गर्म पानी लाओ। सब हैरान रह गए कि बादशाह ने बजाय फैसला सुनाने के ये क्या हुक्म दे दिया। इधर दोनों भाई अलग, खौफजदा न जाने बादशाह अब हमें क्या सजा देगा। खैर बर्तन लाया गया। बादशाह ने फ़कीर से तमाम दौलत लेकर गर्म पानी में डाल दी। इस वक्त उशरफियाँ इस्तेमाल होती थीं। ये सोने और चांदी के सिक्के थे। थोड़ी देर बाद बादशाह ने तमाम दौलत दोनों भाइयों को दे दी और भुकारी को कैद खाने में डलवा दिया। तमाम दरबार हैरान था, बादशाह ने कैसे फैसला कर दिया। आखिर एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बादशाह सलामत, आपने ये फैसला कैसे किया? बादशाह ने कहा, चूंकि दोनों भाई कसाब हैं, गोशत काटते बीचते हैं, उनके हाथों से गोशत के ज़रात उशरफियों पर लगकर जम गए थे। गर्म पानी में गोशत के ज़रे अलग होकर तैरने लगे। बस मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि भुकारी झूठ बोलता है और दोनों जवान सच्चे हैं। ये बादशाह वाली अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान खां अव्वल थे।